भले ही जीव की पात्रता आपकी शरणागति की बिल्कुल भी नहीं है। इन पूर्व पदों में दोष गिनाए, ये दोष हैं, ये स्वाभाविक वृत्ति है हम लोगों की। तो इन दोषों के कारण हम भगवत शरणागति के सर्वथा अयोग्य हैं। पर ये रघुनाथ जी का शील स्वभाव है। अरे भाई, योग्य को तो कोई भी अपना लेगा, अपात्र कुपात्र अयोग्य को अपनावे, इसमें विशेषता है। हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे ही अच्छे लोगों को अपनाने के लिए तो तमाम लोग राजी हैं, पर ये तो हमारे ठाकुर ही हैं ऐसे जो कहते हैं मित्र भावेन, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सता में तदगर्हितम। मित्र भाव से भी जो मेरी शरण में आया है, मेरे निकट आया है, कैसे भी आ गया बस मेरे सामने, तो उसका भी त्याग मेरे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। बोले कथनचित उसमें भयंकर दोष हो तो राम जी कहते दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले ही उसका दोष ही क्यों ना हो, वो दोषों का खजाना ही क्यों ना हो, सताम एतत् एव अगर्हितम अनिंदितम, सत्पुरुषों का यही एक अनिंदित प्रशंसनीय गुण है सज्जन पुरुषों का कि वे सदोषों को भी स्वीकार कर लेते हैं। निर्दोष को तो कोई भी स्वीकार करेगा, सदोष को भी स्वीकार कर लेते हैं। राम राम राम। भगवान यदि यह नियम बना देवें कि हम निर्दोषों को ही अपनावेंगे तो इनका दरबार खाली हो जाएगा, कोई नहीं आएगा, अकेले बैठे रहेंगे। ये दरबार में जो भीड़ लगी रहती है, इस भीड़ का कारण ही यह है कि जिसे सब ठुकरा देवें उसे भी ये अपना लेते हैं। इन्हें अंगीकार करना ही आता है, इन्हें त्यागना तो आता ही नहीं है। ऐसा एक भी बताओ जो शरण में आया हो और राम जी ने कह दिया हो कि तुम शरणागति के योग्य नहीं हो, हम तुम्हें शरण में नहीं ले सकते। एक भी उदाहरण दो, एक भी उदाहरण खोजने से नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो ऐसी क्या बात है जो आप किसी को त्यागते नहीं हैं, सबको अंगीकार कर लेते हैं, शरण में ले लेते हैं, ऐसी कौन सी विशेष बात है, क्या कारण है? तो कहते हमको और तो कुछ समझ में नहीं आता, एक ही इसके मूल में कारण समझ में आता है कि आपको भी चिंता लगी रहती है कहीं हमारा नाम खराब न हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। होता ना, अरे इतना बड़ा नाम ऐसे। तो आप अपने नाम की लाज बचा के रखना चाहते हैं, इस नाम की लाज बचा कर रखने के कारण ही आपने अपना दरबार सबके लिए खुला कर दिया। क्या कहना।
पूतना जैसी को भी ठुकराया नहीं जाता। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति ताहि दीन कृपालु यादव राय। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कितने कृपालु हैं भगवान। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। हे प्रभो, संसार में करुणा करने वाले लोग भी दिखाई पड़ते हैं। इनके हृदय में करुणा है, दया है, पर उनकी करुणा सकारण होती है, अकारण नहीं होती है। उनकी करुणा का कोई न कोई कारण जरूर होता है। आपका कोई खास नाते रिश्तेदार है, अब उसके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ गई, संकट आ गया, अब बहुत दुखी है, विकल है, और आपका आत्मीय है, तो आपको उसके प्रति करुणा जगेगी कि नहीं जगेगी? बोलिए। चाहे रिश्तेदार के हिसाब से जगे, चाहे टोला मोहल्ले के हिसाब से जगे, जाति बिरादरी के नाम पर जगे, अथवा पहले उसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति का कोई विशेष हित हुआ था, तो उस उपकार का बदला वो चुकाना चाहता है, अथवा इस भाव से, अथवा उस व्यक्ति से भविष्य में होने वाले स्वार्थ का चिंतन लगा हुआ है कि ये व्यक्ति इस समय तो संकट में है, लेकिन है बहुत अच्छा आदमी, आगे यदि इस परिस्थिति में हमने इसकी सहायता कर दी तो आगे चलकर यह हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। तो भविष्य का कोई अपने स्वार्थ का, अपने हित का विचार करके भी, लाभ का विचार करके भी लोगों के मन में दया, करुणा, कृपा का भाव जग जाता है। ये कृपा, करुणा, दया है तो अच्छी, पर ये सहेतुक है। कैसी है? ये सकारण है, ये अकारण नहीं है। और सकारण जो होती है करुणा, कारण की निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। पर भगवान की करुणा में कभी अंतर नहीं आता। उसका कारण है कि इनकी करुणा अकारण है, अहेतु की कृपा है, अहेतु की करुणा है। हम भगवान का क्या भला उपकार कर सकते हैं? हमें सामर्थ्य ही कितनी है जो हमारे किसी एहसान से भगवान दबे हुए हों और हम उससे छूटने के लिए हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हों। पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कोई काम अटका नहीं है जो हमारे बिना अटक गया हो। तो इस समय कृपा कर रहे हैं, उसमें भी कोई कारण नहीं है। आगे भी हम क्या उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे? हम क्या कर सकते हैं उनका? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी, चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी भगवान करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ये कौन सी कृपा कही जाएगी? अकारण कृपा, अहेतु की कृपा। इसलिए इस कृपा में कभी अंतर पड़ता नहीं है। आपकी करुणा, आपकी कृपा अकारण कृपा हो गई, इसकी अनुभूति कैसे हो?
सामान्य कृपा सभी देहधारियों को प्राप्त है, चाहे धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसे ही हो, सबको, विद्वान, मूर्ख, अमीर, गरीब, सबको धरती है, सबको सूर्य चंद्र का प्रकाश है, सबको हवा है, सबको पानी है, सबको अन्न है। भगवान ने किसी की सुविधा छीनी नहीं है। पर हमारे ऊपर भगवान की अकारण कृपा करुणा है, इसकी अनुभूति कैसे हो? यदि जीवन में कोई विशुद्ध अंतःकरण के प्रेमी अनुरागी संत मिल जाएं और उनका पवित्र दिव्य सत्संग मिल जाए, तो ये समझ लेना कि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हमारे ऊपर हो चुकी है। ऐसी करुणा न होती तो हमें सत्संग मिलता ही क्यों? भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। अब आवश्यकता है भगवान के संकल्प के समादर की। ध्यान में आई बात? भगवान की कृपा में तो कसर नहीं है। कहाँ संसार में नरक में पड़े थे, भगवान ने कहाँ लाकर रख दिया। भगवान की कृपा में तो अंतर नहीं है, पर अपनी कृपा भी चाहिए, आत्म कृपा चाहिए। इसी को गीता में भगवान कहते हैं, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि हम अपने आप को भगवान की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के मित्र हैं, अपने पर कृपा कर रहे हैं, और यदि अपने आप को बुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के शत्रु हैं, हम अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं। तो जब द्रवें दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। हे भगवान, संतों के माध्यम से ही आपकी कृपा जीवों को प्राप्त होती है। एक बड़ी मीठी बात है। श्री सूरदास जी ने क्या कहा? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बंदो हरिराई। गूंगो, हाँ, बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ये बात तो बिल्कुल सही है। पंगुम लंघे ते गिरिम, उनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पर दास के मन में एक बात आती है, कृपा से पंगु तो गिरि लंघता है, पर सच्ची बात है कि भगवान की कृपा पंगु ही है। भगवान की कृपा कैसी है? पंगु है। अन्यथा भाव मत ले लेना, हाँ, कि पंगु का मतलब हम कृपा को कमजोर बता रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। मान लो हमारे पैरों में ऐसी सामर्थ्य न हो कि हम चल के यमुना जी जा सकें, श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जा सकें, तब हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति का या किसी वाहन का, किसी ऐसे उपकरण का आश्रय लेंगे कि जिसके माध्यम से हम वहां तक सरलता से पहुंच सकें। ठीक है? तो इस अंश में हम बोल रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा प्रवृत्त होती है किसी संत की सवारी करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत सदगुरु पर कृपा सवार होकर के जाती है और उस जीव पर को निहाल करती है। संतों के बिना आज तक किसी भी जीव को भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारे ऊपर अपार कृपा है, इसकी अनुभूति तभी होती है
जब जीव किसी संत के चरणों में अपना समर्पण कर देता है, तब पल पल पर, क्षण क्षण पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। संत कृपा करें। हरिशरणम। उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज इस पद में। अजामिल जैसे महापातकी के ऊपर कृपा हो गई। कैसे पहुंची भगवान की कृपा? संतों के कंधे पर चढ़कर कृपा पहुंच गई। संतों के कंधे पर चढ़कर कृपा पहुंच गई। साधुओं की जमात जा रही थी, संध्या का समय हो गया। अब तो वाहन में लोग चलने लग गए हैं। बहुत सच्ची बात तो है कि वाहन में चलना बहुत अच्छा नहीं है, मजबूरी है, हम लोग चलते हैं। क्योंकि मन वाणी क्रिया से साधु को, सन्यासी को हिंसा का त्याग करना चाहिए, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। और वाहन में बहुत से जीवों की हिंसा होती है, होती कि नहीं? तमाम ऐसे छोटे जीव होते हैं जो प्रायः पहिए के नीचे आते हैं और जैसी आराम। और कहीं बरसात में वाहन से चले तो फिर तो कोई संख्या नहीं, लाखों जीव मरते हैं महाराज टायर के नीचे आकर के। इसलिए पुराने संतों में परंपरा रही है कि 4 महीने कहीं नहीं जाना, चातुर्मास से किसी प्राणी की हिंसा न हो जाए। साधु चले धीरे धीरे चिटिया बचाए के, एक कोई पद है, क्या है पूरा पद, क्या है? छान के पानी पीने में भी यही बात है, कोई सूक्ष्म जीव भीतर न चला जाए। अहिंसा का इतना विचार किया गया है। तो वर्षा काल में तो यात्रा करते ही नहीं, सूर्यास्त के बाद भी पुराने संत यात्रा नहीं करते थे, पैदल चलते, और सूर्यास्त के बाद नहीं चलते। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, जिनकी छवि इधर विराजमान है, पहले इधर से पहले पूरे भारतवर्ष का पैदल भ्रमण किया उन्होंने। भारतवर्ष ही नहीं, उस समय तो भारत अखंड था, पाकिस्तान बांग्लादेश कुछ था ही नहीं। मानसरोवर तक भारत ही था। तिब्बत गए, बर्मा गए, पैदल पैदल। कैलाश मानसरोवर गए, अफगानिस्तान तक पैदल गए। क्या रखते थे सामान? एक लंगोटी, एक कमंडल, एक कांधे पर कमरिया, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, नंगे पैर। नर्मदा जी की परिक्रमा, गंगा जी की परिक्रमा, मिथिला की 84 कोस की, चित्रकूट की 84 कोस की, काशी की 84 कोस की, ब्रज की तो की ही उन्होंने। जहां जहां सुना वहां चले गए परिक्रमा करने। 2 रात्रि से अधिक कहीं रुकते नहीं थे किसी तीर्थ में भी, और दिन में चलते थे, रात्रि में कहीं चलते नहीं थे। बिना मांगे जो भिक्षा प्राप्त हो जाए उसको धूना में टिक्कड़ एक बना करके पा लेते थे। नहीं मिले तो ऐसी जैसी आराम, पानी पी लिया भगवान के सहारे। पैसा छूना नहीं। लगभग 21-22 वर्ष तक लगातार घूमे, लगातार
गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के। और स्मृति ऐसी थी कि कहीं का नाम ले दो तो वहाँ का यहीं से शुरू करते थे। 70-80 वर्ष पहले हम वहाँ गए थे, वहाँ से अमुक गांव मिला, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति मिला, ये भी बता देते थे। कंप्यूटर में क्या मेमोरी इतनी फिट होगी जितना उनका सब दिमाग में फिट था, सब बता देते थे। कौन सा गांव कितने कोस की दूरी पे, वो भी बता देते थे। विलक्षण ज्ञान था उनका। तो महाराज जी कहते थे साधुओं में भ्रमण विचरण के भी नियम होते थे। सूर्यास्त के बाद नहीं चलते थे। और विचरण में ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घटी कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। इधर अफगानिस्तान की तरफ की एक घटना ऐसी विचित्र घटी कि महाराज जी कभी सुनाते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। बोले हम लोग उधर 4-5 त्यागी महात्मा थे और बस जा रहे थे पहाड़। तो वहाँ एक ऐसे स्थान पर पहुँच गए कि वहाँ मुसलमान ही थे और वहाँ एक नवाब था। एक झरने के सहारे हम लोग बैठे थे, एक गुफा थी, झरना था, और उसी समय घोड़े पर बैठे हुए वहाँ के लोग पहुँच गए पठानी वेशभूषा में। बोले फकीर बाबा यहाँ से अब बाहर नहीं निकल सकते हो, हमारे सरदार नवाब साहब आ रहे हैं, या तो उनको ठीक करो नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। नवाब आ गया थोड़ी देर में। क्या तकलीफ है? बोले मेरे पेट में 24 घंटे दर्द रहता है, कभी तेज होता कभी कम होता, खत्म नहीं होता। दुनिया के इलाज हो चुके हैं और ठीक नहीं हो सकता। तुम लोग फकीर हो, आए हो, या तो हमको औषध देकर फकीर बाबा ठीक करो, नहीं तो कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकल सकता। अब हम लोग तो सब परेशान। ले आप इस क्षेत्र से बाहर निकल नहीं सकते। ये अच्छे फंसे चक्कर में, वृंदावन भी छूट गया, कहाँ के कहाँ गए, ऐसे क्षेत्र में आ गए। रात्रि को साधु सब विचार कर रहे थे धुना चिता के, भैया क्या किया जाए, कैसे चंगुल से छूटे। अरे बोले कुछ तो कुछ दवाई देनी पड़ेगी। बोले ठीक है, कल तुम लोग सवेरे आना, कोई विचार करेंगे, हम लोग कोई दवाई देंगे। एक खाली शीशी थी, उसमें जो है लघुशंका कर दी, दवाई तो कोई थी नहीं। महात्मा ने सवेरे सवेरे महाराज जी ने उसको भर दिया और थोड़ी सी रोली थी उसमें मिला दी, ऐसे ऐसे हिला दिया, लाल हो गई एकदम, रोली मिलती लाल हो गई। उसको धर दिया दूर में, स्नान करके सब साधु तिलक विलक लगा के बैठे। आया फकीर बाबा औसत, तो महाराज कहते हनुमान जी के सहारे जो होना हो सो हो, अब कुछ ना कुछ देके तो पिंड छूटना है। तो इशारा किया, वो औसत वो है। बाबा कितनी खुराक लेना है? तो इशारे में कहा पूरी पी जाओ, एक खुराक में ही ठीक। वो भगवान की क्या दया हुई, योगी राज बाल ब्रह्मचारी तपस्वी संत के उस प्रसाद से उसका असाध्य रोग तत्काल समाप्त हो गया पीते ही। बोले बाबा फकीर बाबा, तो आप तो फरिश्ते हो खुदा के, आप साधु नहीं हो, आप तो फरिश्ते हो। इस दवा का नाम क्या है, कहाँ मिलती है ये दवा? महाराज जी बोले बच्चा ये दवा नहीं, ये तो दुआ थी, ये तो कभी कभी प्रकट होती है, इस दवा का कोई नाम नहीं है, नाम मत पूछो नहीं तो फिर बीमारी हो सकती है।
अच्छा अच्छा बाबा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। दूध फल मेवा सब चीज की व्यवस्था वहां हो गई। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, भूखे प्यासे पड़े थे। चमत्कार को नमस्कार होता है। सब चीज की व्यवस्था हो गई। बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको अपना धंधा दिखाते हैं। उसने धंधा दिखाया महाराज। महाराज जी कहते आंखों देखी बात। एक ऐसी जगह थी, वहां आदमी लटक रहे थे उल्टे, और नीचे से कड़ाही में आंच लग रही थी, और उसकी थोड़ा सा पानी था, और उसकी भाप से, गर्मी से उनके शरीर का ओज टपक रहा था। वो व्यक्ति जिंदे आदमी लटके हुए हैं। और उसने बताया सीसी में, ऐसी सीसी में। बोले महाराज ये आदमी का मद है, मद। क्या करते हैं इसका? बोले बड़े बड़े जो अय्यासी मुगल नवाब हैं, बादशाह हैं, राजा लोग हैं, इसको पान में रख के खाते हैं, उससे उनकी विषय शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हमारा यही धंधा है। आप लोग हमें ठीक नहीं करते तो यहाँ जो आदमी घूमता फिरता आ जाता उसका यही काम होता है। ऐसी लटका के हम लोग। महाराज ने कहा बच्चा भाई ये काम तो तुम्हारा ठीक नहीं है, ये काम बंद कर दो और हमें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल दो। हंसने लगा। बोले आप लोग डरो नहीं, आप तो एक कोई उर्दू में कुछ लिख करके दिया, बोले कोई ऐसा आदमी मिले तो ये कागज दिखा देना। हम लोग वहां से भाग के आए। ऐसी जाने कैसी कैसी घटनाएं सुनाते थे। तो महाराज कहते थे पुराने संतों में नियम था, अकेले दुकेले पिंड न पड़ना। अकेले किसी गांव के भीतर नहीं रहते थे, जंगल में बाहर रहते थे, और सूर्यास्त के बाद यात्रा नहीं करते थे। दिन दिन में थोड़ी देर चले, नित्य नियम करके, फिर थोड़ी दूर चले, दोपहर हो गई तो कुछ खाया पिया, विश्राम किया, फिर 1-2 घंटा फिर चले, संध्या हो गई फिर कहीं बैठ गए। इस तरह से संत चलते थे दिन दिन में, रात्रि में नहीं चलते थे। ऐसे ही संतों की जमात चलते फिरते सौभाग्य से उस जंगल में आ गई जिस जंगल में अजामिल रहता था। अब सूर्यास्त हो गया, कहाँ जाएं साधु? तो साधुओं ने पूछा कि यहाँ रात्रि विश्राम हम करना चाहते हैं, कोई मठ मंदिर, कोई स्थान, अथवा कोई प्रेमी भक्त उनका कोई ऐसा घर है, आश्रय है जहाँ हम लोग रह सकें, जंगल है। उन जंगली लोगों ने कहा कि हाँ हाँ यहाँ बड़े ऊंचे उच्च कोटि के भक्त रहते हैं, उनका नाम है अजामिल जी, उनके यहाँ चले जाओ, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे। इसके 2 भाव हैं, या तो उन्होंने व्यंग किया कि जाओ तुम्हारा लोटा लगोटा कमंडल भी छीन लेंगे, पिटाई ऊपर से करेंगे, ऐसे अजामिल जी हैं, बहुत माल खाए हो, सब पता चल जाएगा तुमको। या तो ऐसा समझो कि काऊ दुष्ट ने पठाए साधु, अथवा ये समझो कि वे जंगल के चोरी डकैती करके निर्वाह करने वाले हिंसाजीवी कोल भील, वो समझते थे कि अजामिल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो हम लोग तो कोल भील हैं, ये कम से कम ब्राह्मण तो है ही है, कुछ न कुछ तो समझेगा कि साधुओं को कैसे रखा जाता है। अथवा ऐसा कहो कि सद्भाव से ही भेज दिया। अजामिल शिकार खेलने गया था, तमाम पशुओं को मार करके कंधे पर लाद के ला रहा था। उसकी गृहिणी जो बेश्या थी, उसने जंगल में जाकर उसको कहा फेंको सब, स्नान करो, स्नान करके चलो, संतों का दर्शन करो, 12 वर्ष में घूरे का भी सौभाग्य उदित होता है। हम लोग तो महापापी हैं, पर संत गंगा चलकर हमारे द्वार तक आई है, चलो। बुद्धि आए गई सातकी, संतों का दर्शन करके उस पापी जीव को भी सात्विक बुद्धि आ गई। संतों ने समझ लिया कि हमको भेज तो दिया है यहाँ, लेकिन ये
महापतित व्यक्ति है, इसके घर में कोई संस्कार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे भाई, किसी भक्त के यहाँ जाओ तो रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ, देख हर्षि कपिला। पता चलता है, घर के ऊपर तिलक लगे हुए हों, शंख चक्र बने हों, ऊर्ध्वपुंड का चिन्ह बना हो। जयपुर में हमारे महाराज जी एक भगत के यहाँ गए, श्री जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज का वो शिष्य था भगत। घर के प्रत्येक कक्ष के ऊपर श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते, और प्रत्येक कक्ष के ऊपर सुंदर निम्बार्क परंपरा का सुंदर तिलक और शंख चक्र का चिन्ह। महाराज जी बोले, गदगद हो गए महाराज। महाराज जी बोले कि देखो पंडित जी, ये होते हैं वैष्णव। श्री जी महाराज का शिष्य था, महाराज जी की कथा थी, दास गया था। वो महात्मा खूब गए थे महाराज। वो हाथ जोड़ के एक ही बात कहता, भगत महाराज हम कथा करने के लिए थोड़ी बुलाएं आपको, आपका दर्शन हो गया, हो गई कथा। आप तो खूब प्रेम से प्रसाद पाओ, विश्राम करो, जितना मन हो सीताराम राधे श्याम कर देना, हमारी कथा हो गई। महाराज जी 2 टाइम कथा कहते, 2 बार तो कम से कम बाल भोग करा देता। और महाराज जी मने करते कि हमारा बार बार मुंह जूठा करने का अभ्यास नहीं है, साधु लोग मना करते। तो आंख में आंसू भर के हाथ जोड़ के कहता कि हमने तो गुरु महाराज से सुना है, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी से, कि हाथ सूखा साधु भूखा, हाथ सूखा साधु भूखा। तो हमारे गुरु महाराज की बात को तो सत्य कर दो महाराज, नहीं पाओ तो रोने लग जाए। महाराज जी बोले, बड़ा विचित्र भगत मिला। ये कहने का आशय हमारा ये है, एक वैष्णव का घर अलग दिखाई पड़ जाता। गौ माता बंधी हुई हैं, तुलसी का बगीचा है, फूल खिल रहे हैं, भगवान का नाम श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, भगवान के नाम लिखे हैं, चित्रपट लगे हैं, भगवान के चित्रपट लगे हैं, संतों के महापुरुषों के चित्रपट लगे हैं। ऐसे लगता मानो हम भगवान के धाम में आ गए। ऐसे भी लोगों के घर होते हैं जहाँ जाते ही मनोद्विग्न हो जाता है। सब जगह जूता चप्पल घुस रहा है, एक्टरों के फोटो लगे हुए हैं, नग्न अर्धनग्न चित्र लगे हुए हैं। ऐसे लगता पता नहीं किस संस्कार शून्य व्यक्ति के घर में आ गए। ऐसे भी घर होते हैं। तो संतों को पता चल गया कि ये महापतित है, लेकिन अब आ गए हैं तो रात्रि को कहीं जाना तो है नहीं, यहीं रात्रि व्यतीत करनी है। इसने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो आपने, संतों ने पूछा आपका शुभ नाम। अरे महाराज क्या बताएं हमारा नाम, हमारा नाम तो हमारे पिताजी ने अजामिल रखा था। इसलिए प्रियादास जी ने लिखा है, धर्यो पितु मातु नाम अजामिल सांचो भयो। माता पिता ने नाम धरा था, वो सच्चा हो गया। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ, माया में मिला हुआ, अजामिल हो गया। पर संतों की सामर्थ्य है, जो अजा माया से मिला हुआ था, संतों ने कृपा करके उसे भी माया से अमिल कर दिया। अजा अमिल, सवर्ण दीर्घ हो गया, अजा अमिल। पहले अजा मिल था, और अब अजा से अमिल माने अजा माया से मुक्त हो गया। अजामिल ने, बहुत ध्यान से सुने ये प्रकरण, क्योंकि तुलसीदास जी इस पद में इसको कहने वाले हैं। अजामिल ने सबसे अच्छा काम अपने जीवन में यदि कोई किया तो वह यह किया कि संतों के पूछने पर उसने कुछ छिपाया नहीं, अपने हृदय को खोल कर रख दिया। इसी का नाम है मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। किसी प्रेमी ने ये लिख करके दिया है कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई।
इस चौपाई का अर्थ क्या है? चतुराई छोड़कर भजन करने से क्या मतलब है? और भजन कृपा, भजत कृपा, क्या भगवान तुरंत कृपा करते हैं? अरे भगवान का कृपा करने का तो स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। चतुराई का अर्थ है छल कपट करना, छिपा लेना अपने आप को। हम जैसे हैं नहीं वैसे अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, यही चतुराई है। हम जैसे हैं वैसा अपने आप को प्रमाणित करें। उसमें बनावटी पने की क्या आवश्यकता है? स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मनुष्य चतुराई खेलता है। और जीव का सच्चा स्वार्थ जब भगवान से प्रेम करना ही है, तो फिर इस लौकिक चतुराई की क्या आवश्यकता है? लौकिक चतुराई से किसी संसार की वस्तु का लाभ प्राप्त करना चाहता है, और जिस वस्तु को वो पाना चाहता है वो तो नाशवान है। तो चतुराई हुई कि मूर्खता हुई? हमने छल कपट पाखंड भी किया, भगवान से विमुख भी भये, और जो हमको वस्तु मिली वो ऐसी मिली जो प्राप्त होने के बाद बिछुड़ने वाली है, और जब मिलेगी तो प्रसन्नता होगी, और जब जाएगी तो रोना पड़ेगा उसके लिए। चित्रकेतु को लड़का मिला और फिर रोना भी पड़ा। हरिशरणम, इसने चतुराई नहीं की, ये सबसे ऊंची बात है, इससे शिक्षा लेनी है। अजामिल ने सारी बात बता दी, हम ऐसे थे महाराज, क्या करें। जन्म तो हमारा पवित्र कन्नौज शहर में कान्यकुब्ज देश में गंगा के तट पर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुआ। समय से हमारे सारे संस्कार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हुआ। हमने विधिवत वेदत्रयी का स्वाध्याय किया, विधिवत समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा ली। मैं आहिताग्नि ब्राह्मण रहा। एक दिन समिधा लेने गया था, और बस समिधा लेते समय जंगल में एक वेश्या के साथ कुछ विषयी पुरुषों को नाचते गाते हुए देखा। हमारे कोई दुर्भाग्य का ही समय था, मैं उसे देखने लग गया। और नामना नष्ट सदाचारः दास्या संसर्ग दूषिता, कहाँ मैं कैसा था और घोर पतित हो गया, उस वेश्या में आसक्त हो गया। अपने पिता माता की कीर्ति, उनकी यश प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। मेरे पिता माता इसी दुख में मर गए कि मेरा एकमात्र पुत्र इतना पतित हो गया, अखाद्य खाने लग गया, अपेय पीने लग गया। क्या कसर रहेगी इसके पतन होने में? इसी दुख में पिता माता मर गए। एक प्रकार से पितृमातृ हत्या का भी अपराध मुझे लगा। ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया, तो ब्रह्म हत्या का पाप भी मुझे लगा। स्त्री की हत्या, बहुत ध्यान से सुने, पुराणों में लिखा है ब्रह्म हत्या से जितना पाप होता है उसका 10 गुना पाप स्त्री की हत्या करने पर होता है। नारी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसा अपराध हो। स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरे इस दुष्प्रवृत्ति के कारण मेरे पिता माता भी मर गए, मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, वो भी पाप मेरे सिर पर चढ़ा। और अब मैं बहुत क्या कहूँ भगवान, कौन सा ऐसा निंदित दुष्कर्म है जिसको हमने हजारों हजारों बार न किया हो। और अब तो स्थिति ये है कि बस किसी जमाने में मैं ब्राह्मण रहा, अब तो मेरा ब्रह्मत्व भी नष्ट हो गया। शरीर तो ब्राह्मण कुल का जरूर है, पर आचरण तो राक्षसों से भी गए बीते हैं। ये वेश्या मेरी पत्नी है,
और ये तमाम संतान हैं, लूट खसोट करके निर्वाह करता हूँ। ऐसा ही काम है। आपने पूछा था, हमने अपना सारा परिचय बता दिया। देखो संतों की करुणा। ये संतों ने अरे राम राम कैसे दुष्ट पापी के यहाँ गए, चलो चलो यहाँ से भगो, ये नहीं, कोई बात नहीं, भगवान पतित पावन है। अजामिल तुम दुखी मत हो, भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, जाओ विश्राम करो, हम लोग भी विश्राम करेंगे। पर साधु कहाँ विश्राम करें, वो रात्रि भर यही चर्चा करते रहे कि कैसे इसका उद्धार हो, क्या करें, कैसे इसका उद्धार। वो हम कह रहे हैं ना, कृपा चढ़ के कांधे पर पहुंचती, संतों के कंधे पर चढ़ के ठाकुर जी की कृपा वहां पहुंच गई। कोई कहता था इसको कथा सुनाओ, कोई कहता था इससे तपस्या कराओ, कोई कहता था इसको थोड़ा वेदांत पढ़ा दो, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि किसी साधन के योग्य यह नहीं है। देखो उपदेश उसको देना चाहिए जो साधन करे, करेगा ही नहीं। भजन हो ही नहीं तामस देहा, इतना तामसी है भजन तो करेगा नहीं। उपदेश देने का मन इसलिए नहीं होता है, लोग पूछते तो हैं कि महाराज जी कोई आज्ञा दीजिए हम कुछ करें, लेकिन इसके बाद वो करते नहीं है, खाली समय खराब करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं। एक सज्जन दिल्ली में हमसे बोले, एक कोई बात हमको ऐसी कह दी जिसको हम कर सकें। तो हमने कहा ठीक है, आधा घंटा सत्संग और आधा घंटा कीर्तन, 1 घंटा समय अपने घर के ठाकुर जी के सामने, आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा किसी भी ग्रंथ को एक व्यक्ति पढ़े, सब सुने। इतना सुनते ही वो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या उन पे विपत्ति आ गई हो। बोले महाराज जी ये तो बिल्कुल संभव नहीं, बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, पत्नी टीवी देखती है, हम भी देखने लग जाते हैं, दिन भर ऑफिस से आते हैं, फिर क्या करें, देश विदेश के समाचार सुनते हैं, 1 घंटा समय महाराज कहाँ। ले साहब कहते कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करें, मूड पे हाथ धर दो, जो तुम्हारे 60 चक्र भेदन हो जाए, कुंडलिनी जग जाए, भगवान सामने आ जाए। ले साहब पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे, कृपा माने कर पा, संत जो कहते हैं उसको करो और करने से पा जाओगे, इसी का नाम कृपा है। ऐसा कहते थे पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज। करोगे कुछ नहीं तो क्या होगा भाई, दीपक की चर्चा से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, दीपक जलाने से अंधकार की निवृत्ति होगी। साधन तो करना पड़ेगा। संतों ने कहा इसको उपदेश देंगे तो ये तो मानेगा ही नहीं, ये करेगा नहीं। अब ये बुढ़ापे में छोड़ के जाएगा भी कहां। अंत में पूरी रात चिंतन करते करते, विचार करते करते संत इस निर्णय पर पहुंचे कि अब तो इसके उद्धार का एकमात्र साधन है, किसी भी पद्धति से ये भगवान का नाम लेने लग जाए। नाम ही इसका कल्याण कर सकता है। नाम कहो कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ जपो तो भी नहीं जपेगा। ऐसा कोई सरल उपाय बता दो कि भजन होता रहे बिना जाने भी, और इसके पाप नष्ट हो, फिर नाम महाराज अपने आप कृपा कर देंगे। इस भाव से संतों ने सवेरे अजामिल से कहा, भैया अजामिल एक बात हमारी मान लो। हाँ बिल्कुल मानेंगे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, संतान कितनी है? बोला महाराज 9 लड़के हैं। अच्छा 9 लड़के, 81 साल की उम्र थी उसकी, और कितनी उम्र थी? हाँ, और एक अभी हमारी पत्नी के पेट में है, थोड़े दिन बाद वो भी बाहर आएगा। अब बेटा होगा कि बेटी पता नहीं। संतों ने कहा कि वो लगता तो ऐसे ही कि बेटा ही होगा,
9 बेटा हो चुके हैं तो ये भी बेटा ही होगा, 10वां होगा। पर इसका नाम नारायण रखना, भूल नहीं जाना, याद रखना, इस पुत्र का नाम नारायण ही रखना। कह के साधु चले गए और रोज सवेरे उठ के कहता अपनी घरवाली से, भगवान सुनती हो? कहाँ, कहो कहो जी, क्या कह रहे हो? बोले साधु बाबा कह के गए थे कि बेटा का नाम नारायण रखना। वो भी कहती हाँ हाँ याद है मुझे, साधु बाबा कह गए थे नारायण नाम रखना। अनजाने में 4-6 बार 10 बार नारायण नाम का उच्चारण हो जाता। और जब बालक का जन्म हुआ तो बुढ़ापे की संतान, आखिरी संतान बड़ी प्यारी, कहीं कहीं कहते पिट पहुंचा, पेट पहुंच के बाहर आया, अब कोई दूसरा होना नहीं। तो पिट पहुंचा जो संतान होती है उससे ज़्यादा प्रेम होता है। तो दिन भर नारायण नारायण कहते। इसी बीच में मौत आ गई, जमदूत दिखाई पड़ने लग गए। ये नारायण नाम का बालक केवल 5 वर्ष का ही था और मौत आ गई। भयंकर यमदूत दिखने लगे। जीवन में किए हुए भयंकर पाप कर्मों के भयंकर परिणाम नेत्रों के सामने आने लग गए। व्याकुल हो गया, मलमूत्र कर दिया इसने अपने वस्त्रों में, डर के मारे। यमदूत इसके सूक्ष्म देह को यमपाश में बांधकर खींच रहे थे। उसी समय अत्यंत व्याकुल होते हुए इसने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा। सबसे छोटे पुत्र में ममता थी, इसीलिए सबसे छोटे पुत्र का नाम पुकारा, नारायण। वो नारा कह पाया, यण नहीं कह पाया। उसके पहले भगवान के 4-4 भुजा वाले पार्षद प्रकट हो गए। तुरंत पास काट दिया उन्होंने। अरे कौन हो तुम लोग, क्यों इसको सता रहे हो, कहां ले जाओगे इसको? बोले महाराज हम लोग यमदूत हैं, धर्मराज के दूत हैं, यमलोक ले जाएंगे। ये महापापी है, नरक की आग में पकाकर इसको शुद्ध करेंगे। यही हमारे यहां का संविधान है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अपने आप को धर्मराज का दूत बतला रहे हो, तो धर्मस्य लक्षणम ब्रूत, धर्म का लक्षण सुनाओ। क्या है धर्म का लक्षण? धर्म कहते किसको हैं? बड़ी सुंदर परिभाषा यमदूतों ने दी। वे कहते हैं वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, वेदों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद में जो आज्ञा है कि यह करना चाहिए वो करो, जिस काम को करने के लिए मना किया है उसको मत करो, इतना सा ही धर्म है। वेद साक्षात नारायण है। हम जो कुछ पाप पुण्य करते हैं उसके 13 गवाह हैं, सबकी गवाही हम लोक में होती है। सारे पाप गिनाए, ऐसा किया इसने, ऐसा किया इसने, ऐसा किया, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा बड़े दुख की बात है, अधर्म स्पृशते सभाम, धर्मराज की सभा में अधर्म घुस गया है। तुमको धर्म का लक्षण मालूम नहीं है, आज भी तुम इसे पापी बतला रहे हो। ये पापी था अवश्य, लेकिन अब यह पापी नहीं है। यमदूतों ने कहा इसने अपने पापों का प्रायश्चित कब कर लिया? भगवान के पार्षद कह रहे हैं अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद व्याजहार विवसो
नाम स्वस्त्ययनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, जो आर्त स्वर से नारायण नाम का उच्चारण कर लिया। पापी था, अब नहीं है पापी, क्योंकि नारायण नामोच्चारण के पश्चात इसने कोई पाप किया नहीं है, यह निष्पाप है। जब दूतों ने कहा महाराज आप लोग बड़े भोले हो, इसने भगवान को कब पुकारा, इसने तो अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया। भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान का नारायण नाम कब से है और अजामिल के पुत्र का नाम नारायण कब से है, बताओ कब से है? अरे इसका नाम तो 5 साल से है नारायण, महीना 2 महीना गर्भ के समझ लो तो 5 वर्ष 2 महीना 3 महीना जब से साधु ने बताया। लेकिन नारायण का नारायण नाम तो सनातन काल से है। तो जिसका नाम सदा सर्वदा से नारायण है और सदा सर्वदा रहेगा वही नारायण हो सकता है। अजामिल के पुत्र में नारायण शब्द का अर्थ भी घटित नहीं हो सकता, क्योंकि नार माने होता है जीव समूह और अयन माने होता है घर आश्रय। संपूर्ण जीव समूह का जो परमाश्रय हो, सबका आश्रय दाता हो, उसको नारायण कहते हैं। अपने बाप का तो आश्रय बन नहीं पा रहा, अपने बाप को मरने से नहीं रोक पा रहा है, अपने बाप को जमदूतों से नहीं बचा पा रहा है, ये सारे संसार का आश्रय कहां से बनेगा? फिर भी तुम कहो कि पुत्र के बहाने से नाम लिया, तो नाम लेना ही पर्याप्त है, भले ही किसी बहाने से ले। क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषाघहरम विदुः। सांकेत्यम, संकेत में नाम ले। हमारे यहाँ साधु में ए ओ ऐसे करके नहीं बुलाते, ए अयो रे ऐसे नहीं बोलते हैं। सीताराम, राधे श्याम, नारायण ऐसे कह के बुलाते हैं संकेत में। हास परिहास में भगवान का नाम। जनकपुर धाम में श्री बिहार कुंड वाले बड़े महाराज जी बड़े उच्च कोटि के रसिक महापुरुष थे, और इधर मिथिला में ही बेनीपट्टी वाले महाराज जी भी बड़े रसिक महापुरुष थे। वो गौड़ीय संप्रदाय के थे, वो रामानंद संप्रदाय के थे। दोनों में बड़ा प्रेम था, संतों में प्रेम रहता ही है। तो बिहार कुंड वाले महाराज जी, मिथिला वाले महाराज जी बेनीपट्टी आए, हम बेनीपट्टी भी हुआ है, बड़ा दिव्य स्थान है, बड़ी साधु सेवा होती थी वहाँ। तो ये परिहास वाली बात बता रहे हैं। तो बिहार कुंड वाले महाराज जी ने कहा उनसे, गुरु भाई जय सिया राम। क्या कहा? जय सिया राम। बोले गुरु भाई दंडौत प्रणाम, जय राधे श्याम। अब देखो ऐसा नहीं कि उनको सीताराम राधे श्याम में अंतर, विनोद है संतों का। तो बिहार कुंड वाले महाराज जी बोले, अरे क्या मिथिला की पवित्र किशोरी जी की भूमि में जन्म लेकर क्या तुम चोर के भगत बन गए? कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, चोर के भगत बन गए। बता, ये मिथिला किशोरी जी की भूमि है, यहाँ तो दुल्हा सरकार का भगत बनना चाहिए, कहाँ चोर के भगत बन गए? तो उनका, अच्छा हमको चोर का भगत बताते हैं आप तो डकैत के भगत हैं। हमारे श्री कृष्ण चोर हैं तो आपके राम जी डकैत हैं। अरे
हमारे सरकार को डकैत कैसे कहा? बोले नजर बचा के जो चीज चुरा ले वो चोर है, और जो दिन दहाड़े लूट ले वो डकैत है। जब मिथिला में दुल्हा बन के आए तो दिन दहाड़े सबको लूट लिया, इसलिए डकैत है। तो हम चोर के भगत तो आप डकैत के भगत। इतना सुनते ही बिहार कुंड वाले महाराज बोले तब कोई बात नहीं, फिर तो चोर डकैत मौसेरे भाई। क्या कहा? चोर डकैत मौसेरे भाई, और दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोने लग गए। ये इसको कहते परिहास में भी भगवान का स्मरण करना। अब भेद नहीं है, पर परिहास में भगवान का स्मरण करना। एक गांव था बुंदेलखंड का, वृषभानुपुरा। तो हम बहुत बचपन में वहां भी कुछ समय रहे, वृंदावन नहीं आए थे। तो वहाँ एक मंदिर के पुजारी जी थे, उनका नाम था सीताराम दास जी। क्या नाम था? बड़े ब्राह्मण देवता थे और फक्कड़ महात्मा थे। उनके एक छोटे भाई थे, वो वहाँ मंदिर, वो भी साधु जैसे रहते थे। अब वो तो संत थे ही, पुजारी जी। बड़ा सुंदर तिलक लगाते थे और बढ़िया सफ़ेद दाढ़ी, बढ़िया सुंदर श्वेत केस और सुंदर रामानंदी तिलक, खूब तुलसी का माला वगैरह भी खूब पहनते थे। और यहाँ लिखते थे सीता, इधर लिखते थे राम। तिलक के इधर सीता लिखते थे दाहिनी तरफ, इधर राम लिखते थे वो। तो उनकी चिढ़ थी। उनसे कहो पुजारी महाराज बब्बा राधे श्याम, तो वो सीताराम सीताराम कह के डंडा लेके बच्चों को मारने दौड़ते थे। तो अब उनमें कोई भेद नहीं था, पर बच्चे किसी तरह से भगवान का नाम लेवे तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे कहते पुजारी जी राधे श्याम, बब्बा राधे श्याम, तो डंडा लेके दौड़ते सीताराम बोलो सीताराम। बच्चे उनको थका लेते, वे बच्चों को थका लेते। ऐसी 1-1.5 घंटा बच्चों के साथ खेलते, फिर सबको पेड़ा मिश्री जो कुछ भी उनके पास होता फिर प्रसाद देते। अब क्या है, क्या वो राधे श्याम से चिढ़ते थे? नहीं, हम ऐसा कुछ करें कि बच्चों की आदत होती है कि जिस चीज़ से चिढ़ो उसको वो ज़्यादा करते हैं, उनको आनंद आता है चिढ़ाने में। तो अब याद आता है कि वो कैसे अनजाने में राधे श्याम का कीर्तन बच्चों से करा लेते थे। स्तोभम, स्तोभ में, स्तोभ उस अंश को कहते हैं वेद में जिसका उच्चारण तो किया जाता है पर उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे सामवेद के गान में, साम गान में हा हुआ हुआ ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं वो गायन में। अब उनका अर्थ नहीं है पर वो उनका उच्चारण आवश्यक है। अर्थ करते समय उनका अर्थ नहीं किया जाएगा, अर्थ तो जो शब्द प्रत्यक्ष उनका किया जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग स्तोभ में भगवान के नाम का प्रयोग कर देते हैं। अब जंगली लोग गीत गा रहे हैं, लोग गीत गा रहे हैं, वो एक तारा पर हरी 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 हो हरी 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 हरी। अब वो तार के सुर में हरी 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 हो हरी हरी गा रहे हैं लोकगीत, पर आगे पीछे हरी हो हरी हरी हो हरी हरी हरी, रामा हो रामा 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 हो रामा। अब वो रामा और हरि का उस पद के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाद पूर्ति के लिए समझो अथवा गाने में कुछ स्वर मिलाने के लिए समझो, अनजाने में वे कर रहे हैं तो भी उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। अवहेलना में नाम ले, तिरस्कार में नाम ले। दुष्ट लोग होते हैं तिरस्कार में नाम ले लेते हैं। भगवान का अपमान करना है, गाली बकना है तो नाम तो लेंगे। जैसे शिशुपाल ने तिरस्कार में ही तो नाम लिया। वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान के नाम का उच्चारण करना, अशेष आघरम विदु,
सारे पाप नष्ट करने वाला होता है। चार चोर थे, राहजनी का काम करते थे, रास्ता में लूट खसोट का काम करते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो पकड़े जाएंगे, भेष बदल लो। तो वे थे तो चोर, पर वो बहुरूपिया उन्होंने भेष बना लिया साधुओं का। ऐसा आओ बढ़िया सुंदर, असली साधुओं से नकली साधु में चमक दमक ज़्यादा होती है, क्योंकि बनते हैं बनावटी होते हैं तो उनमें चमक ज़्यादा होती है, और जो सरल होते हैं उनमें कहाँ बनावट। यहाँ पूज्य श्री खपटिया बाबा के कृपा भाजन स्वामी श्री हरिहरानंद जी 3-4 दिन मलुकपूछ में विराज करके गए। देखने में कोई कह नहीं सकता है कि ये संत भी हैं। सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। पर कियहु कुवेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमानु। संत ऐसे होते हैं, बनावटीपन उनमें नहीं होता है। तो नकली तो असली से ज्यादा चमकदार होते हैं। वो इतने चमकदार साधु के देख के कोई आकर्षित हो जाए। अब उन्होंने संकेत में चोरी का एक नेटवर्क बना रखा था। कोई व्यक्ति आया और दिखा कि हाँ ये कुछ मालदार दिखता है, तो उसमें एक बहुरूपिया कहता, जो साधु के जैसा भेष बना रखा था, वो कहता नारायण। तो उनको सुनाई पड़ जाता उन चोरों को कि हाँ कोई नारायण माने आ रहा है, आयन आ रहा है, मतलब वो संकेत में उनका आशय नारायण शब्द से था कि कोई मालदार आदमी आ रहा है। तो तुरंत दूसरा व्यक्ति दौड़ के उसके निकट पहुंच जाता है। तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, और कमर में एक बसनी होती थी, उसमें पैसा डाल के पुराने लोग चलते थे। तो उसकी नज़र पड़ जाती थी चोर की कि इसके है कुछ माल पानी है पास में। तो दूसरा बहुरूपिया कहता था दामोदर। दाम माने रुपया, उदर माने पेट में बंधे हुए हैं, माने पैसा वाला है, पैसा है इसके पास। तीसरा कहता था वासुदेव। वासुदेव माने बांस मारो, आगे चला जाएगा तो हाथ से छूट जाएगा। और चौथा कहता था हरि हर। अब सब ले लिया, अब छोड़ो इसको, जाने दो, जान बची तो लाखों पाए, जाने दो इसको, मारो मत, अब बहुत पिट लिया। अब है तो भगवान का नाम, नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, लेकिन ऐसे ही चोरी करते थे वो। एक बार पानी बरस रहा था, एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े थे, ऐसी अपनी मौज में थे। एक बोला नारायण, दूसरा बोला दामोदर, तीसरा बोला वासुदेव, चौथा बोला हरिहर, और उसी समय बिजली गिरी और पेड़ के सह चारों मर गए। वहां भी जमदूत आ गए। भगवान के पार्षदों ने मार मार के भगाया, भगो यहां से। कीर्तन करके मरे हैं, भले ही बिजली गिर के मरे तो क्या हुआ, ये सब वैकुंठ जाने के अधिकारी होंगे। एक दो घटनाएं, तमाम इतिहास ऐसे हैं, नाम महिमा कहाँ तक कही जाए, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ये नाम कैसा है, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधू जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चित्तरूपी दर्पण को पवित्र करने वाला है।
वासना का मल इस चित्त रूपी दर्पण पर चढ़ा हुआ है, इसलिए प्रिया प्रीतम की झांकी हृदय में नहीं हो रही है। ये चित्त रूपी दर्पण नाम जप से, नाम कीर्तन से पवित्र हो जाएगा, हृदय में स्वरूप की झांकी प्रकट होने लग जाएगी। संसार में लगी हुई राग द्वेष की भयंकर आग को बुझाने वाला है ये नाम संकीर्तन, हरि नाम। देखो संसार में तो आग लगी है, वो लगी रहेगी, पर आप नाम का आश्रय लेंगे तो आपकी आग बुझ जाएगी। आपको उस असह्य जलन का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, आप उससे बच जाओगे। कल्याण की चंद्रिका का विस्तार करने वाला हरि नाम है। विद्या रूपी बधू का तो जीवन नाम है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, 14 विद्याएं, सभी भाषाएं, उनका कोई मर्मज्ञ विद्वान हो जाए, चूड़ांत विद्वान हो जाए, लेकिन यदि श्री राम नाम में, श्री कृष्ण नाम में, श्री हरि नाम में उसकी प्रीति नहीं हुई, भजन नहीं करता है, तो उसकी विद्या रूपी बधू विधवा है, सधवा नहीं है, क्योंकि विद्या वधू जीवनम। इसलिए तो संतवाणी में नानक जी ने कहा, नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। अंत में भजन की नाम जप के मार्ग पर तो आना ही पड़ेगा। आप लोग कहेंगे फिर पढ़ेगा लिखेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ने लिखने जरूर चाहिए, नहीं सब संस्थाएं ठप हो जाएंगी, जरूर पढ़ना चाहिए। पर ईमानदारी से यदि आपने 2 अक्षर की पढ़ाई पढ़ ली, राम नाम की पढ़ाई पढ़ ली, तो सैकड़ों जन्म लेकर पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होगा, वह ज्ञान केवल और केवल भगवान नाम के प्रभाव से हो जाएगा। पोथी के ज्ञान से, शाब्दिक ज्ञान से उदर पूर्ति होगी, अविद्या का नाश नहीं होगा, पर भगवान नाम के जब से जो दिव्य ज्ञान उत्पन्न होगा, उससे तत्क्षण अविद्या का नाश होगा, स्वात्म परमात्म तत्व का प्रकाश हो जाएगा। जिन संत का भी थोड़ी देर पहले हमने स्मरण किया था, श्री खपटिया बाबा के कृपा पात्र स्वामी श्री हरिहरानंद जी, 10 पास, संस्कृत पढ़े ही नहीं, उसमें भी क्या बायोलॉजी लिया हुआ था सर? हाँ, इंटर की परीक्षा नहीं दी, जीव विज्ञान लिया था उन्होंने। अब फिर घर द्वार छोड़ के एक नाम जापक संत का चरणाश्रय उन्हें मिल गया, और केवल भजन के प्रभाव से उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, हनुमान जी का क्या नाम उसका, हनुमत चरित्र वाटिका, संस्कृत में लिखा है। हनुमत चरित्र वाटिका संस्कृत में लिखा है, विविध छंदों में, संस्कृत के छंदों में अद्भुत उनका वैदुष्य। यहां वो 3 दिन रहे, और अभी उन्होंने दासबोध, मन प्रबोध है, मनोबोध, समर्थ स्वामी रामदास जी की वाणी के ऊपर, उसको भी संस्कृत में अनुवादित किया है, मनोबोध करके आपके द्वारा वो ग्रंथ हमारे पास तक आया। ये क्या है? जनकपुर धाम में जानकी महल के पुजारी जी, उनकी तो और विचित्र घटना है। स्कूल का मुख नहीं देखा था, एक क्लास भी, एक कक्षा में भी नहीं पढ़े, और पूजा करते करते, नाम जपते जपते श्री किशोरी जी की कृपा हुई, सिद्ध सहचरी भाव प्राप्त हुआ, और उन्होंने श्री जानकी चरितामृतम लिखा। इतना मोटा ग्रंथ है महाराज जी संस्कृत का। श्री कृपात्री जी महाराज ने उसमें अपना आशीर्वाद लिखा है। उस समय के बड़े बड़े महापुरुषों ने, विलक्षण चमत्कृति की बात। अरे सब कुछ नाम में ही तो है। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, बंदौ नाम
राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। सब कुछ नाम में समाहित है। संत श्री कबीरदास जी के जीवन का प्रसंग है कि उनको उनके पिता माता ने पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा और पाटी हाथ में दे दी, कहा लिखो खड़िया से। उस समय मुगलों का काल भी था और वो मुगल शिक्षा वाला ही विद्यालय था, तो उर्दू पढ़ाई जाती थी। तो उर्दू के अक्षर अलिफ वे जे से ते जीम चे वे खे आदि जो उर्दू के अक्षर हैं, वो उर्दू के अक्षर अध्यापक ने लिख दिए और कहा कि इनका अभ्यास करो। ऐसे उल्टी लिखी जाती उर्दू, इधर से लिखी जाती। हमारे महाराज जी तो बहुत फॉरवर्ड उर्दू लिखते थे। अब हमको तो याद नहीं, उस समय हमको याद भी थे अक्षर। अलिफ क्या है, वे क्या है, जे से थे जीम चे वे खे डाल ज्वाल जाने क्या क्या, ये सब अक्षर होते हैं उर्दू के। क्योंकि महाराज जी उस जमाने में 4 दर्जा पहले उर्दू पढ़े थे। एक रामजी लाल श्रीवास्तव करके आते थे, एक बुजुर्ग, वो भी उर्दू पुराने पढ़े हुए थे। तो उनसे महाराज जी उर्दू में ही बात करते थे। एकदम ऐसे लगता था कि आइए जनाब तशरीफ पेश कीजिए। ऐसे परस्पर दोनों की बातचीत हुआ करती थी, हम तो सुनते थे केवल। तो कबीरदास जी के लिए वही लिखा गया, उन्होंने लिखा ही नहीं। ऐसे जो अध्यापक ने जो लिखे थे अक्षर, वही लिखे के लिखे रह गए, उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया। तो छड़ी लेके आया, ले क्या करता है, लिख। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, नहीं छाणू बाबा राम नाम। राम राम छोड़ के सब काम नहीं करना है। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल। उसमें आल जाल शब्द भी आता है। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज इस पद को तिलक कामोद राग के स्वर में सितार पर इतना बढ़िया गाते थे, क्या कहना। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी इस पद को, नहीं छाणू बाबा राम नाम को, अपनी धुन से बहुत बढ़िया से कबीर जी के चरित्र के समय गाते थे। ये है विद्यावधू जीवनम, आनंद का समुद्र बढ़ाने वाला है भगवान का नाम। समुद्र हिलोरें लेने लग जाता है भगवान का नाम। प्रेम से लो तो सही। अभी केवल श्रम हो रहा है, अभी नाम का स्वाद नहीं मिला। नाम जपते जपते शरीर में रोमांच होने लग जाए, बार बार कंठ भरावे, बार बार नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, दीनता का भाव और अधिक नीचे होता चला जाए, बहुत अधिक दैन्य भाव बढ़ने लग जाए, तो समझना कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा नाम का स्पर्श हो रहा है। नैनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपुः कदा तब नामग्रहणे भविष्यति। और ऐसा स्वाद जब नाम का आ जाएगा तो प्राण भले ही छूट जाए पर हरिनाम नहीं छूटेगा। यहां तक पहुंचना है। जब तक ऐसा न हुआ हो तब तक व्यर्थ तो नहीं है, करना ही चाहिए, करने से ही होगा। लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के बाद समझ में आएगा कि हाँ अब श्री नाम महाराज कृपा कर रहे हैं। आहा,
आनंद का समुद्र हिलोरें लेने लग जाता है। शोक नामाश्रयी को छू नहीं सकता है। शोक फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। स्वप्न में भी शोक नहीं होता है। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रत्येक अक्षर में पूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला नाम है। एक एक मात्रा, एक एक अक्षर, आहा क्या कहना। शरीर को जमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी, सरयू जी किसी में धो लो, लाभ तो उससे होगा, अवश्य होगा। पाप नष्ट भी होंगे, पुण्य प्राप्त भी होगा। किंतु यदि अपने अंतःकरण को स्नान कराना है तो शरीर का स्नान तो पवित्र जल से हो जाएगा, लेकिन आत्मा को स्नान कराना है तो उसका एकमात्र साधन है श्री राम नाम, श्री हरि नाम। हमारे महाराज जी के एक बहुत प्रेमी सदगृहस्थ भक्त थे, संत थे, बड़े नाम प्रेमी संकीर्तनाचार्य श्री पंडित शिव शंकर जी दीक्षित, दमोह वाले दादाजी। सवेरे ठीक 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा उनके घर में कीर्तन, और उस कीर्तन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य। ये बहाना नहीं चलेगा कि हम देर में नींद नहीं आई, हम सो रहे थे, यूं हैं त्यों हैं, फिर तो घर से निकाल दिया जाएगा। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक महाराज जी के साथ हम जाते थे। महाराज जी कहते देखो कितना पवित्र घर है। और सवेरे हारमोनियम संभालते वो दादाजी, और 2 घंटे तक लगातार आंख बंद और नेत्रों से अश्रुधार, वस्त्र भीग जाते थे आंसू से। सुनी हुई बात नहीं करें, आंखों देखी हुई बात। श्रीमन नारायण 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 हरि, ये पद यहां से शुरू करते थे वो प्रातः कीर्तन दादाजी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर न करी प्रहलाद भगत को, देर न करी प्रहलाद भगत को, खंभ फार प्रगटाए हे हरि, खंभ फार प्रगटाए हे हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर न करी प्रभु शबरी भगत को, देर न करी प्रभु रुचि रुचि भोग लगाए हे हरि, रुचि रुचि भोग लगाए हे हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे। महाराज ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, अम्बरीश जी, बलि जी, सबका नाम लेते। फिर पीपा जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इनका नाम भी लेते थे। फिर कीर्तन होता था हरे राम 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 हरे हरे। ये तो महाराज जी से बोले वो दादाजी, बोले महाराज जी अब हम लोग तो बस उठे और थोड़ा कुल्ला किए
और किसी को इच्छा हुई तो लघु शंका वगैरह गए, बिना नहाए ही बैठ जाते हैं। तो कोई अनुचित तो नहीं, बहुत से लोग कहते बिना नहाए ही बैठ जाते हैं। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले ठीक करते हैं आप लोग। क्यों? कहते देखो पहले भीतर से स्नान करना चाहिए तब बाहर से स्नान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप हरिनाम कीर्तन करके पहले भीतर से नहा लेते हो तब बाहर से स्नान करते हो, यही स्नान उचित है। क्या कहा महाराज जी ने? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सबसे श्रेष्ठ है भगवान नाम संकीर्तन। क्या करें, हम लोगों की रुचि नहीं है। यहाँ मलुक पीठ में 2007 से अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। गोरक्षा के निमित्त सबको भगवत प्रेम मिले, गोरक्षा इस भारत की धरती पर जल्दी से जल्दी हो गई, इसी पवित्र भाव को लेकर महामंत्र का अखंड कीर्तन हो रहा है। अब पहले पहले हमने नियमावली बनाई थी कि आश्रम का प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर कीर्तन में बैठेगा, लेकिन बाद में फिर शिथिलता हुई, लोग नहीं बैठते, तो जैसी आराम जैसी भगवान की इच्छा। पर गौड़ीय संत लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं। हमको बड़ा सुख मिलता क्योंकि हमारा आसन वहीं बगल में है, तो कान में नाम सुनाई पड़ता रहता है। मन में भी खूब होता है कि हम भी, कई बार मन होता है कि कीर्तन के बीच में ही अपनी कमरिया बिछा के सो जाएं, विश्राम करें तो कीर्तन के बीच में ही करें। पर अपने ही भाव की कमी या ऐसा ही समझ लो, नाम कीर्तन होने लग जाए तो कथा कहने का भी मन नहीं करता है। इतना अद्भुत है भगवान का नाम, क्या कहना। यहाँ श्री खपटिया बाबा जी के कृपा पात्र स्वामी जी ने कहा था, यहीं इसी मंच पर प्रवचन किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि लोग कहते अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अधिक फल होता है। तो बूंदी के लड्डू में जितनी शक्कर डालनी आवश्यक है उसकी 10 गुनी डाल दो तो लड्डू बनेगा? बोलो। खीर में पाव भर चीनी डालने से काम चलेगा, मीठी हो जाए खीर। और उसमें 5 सेर चीनी डाल दो खीर में, तो खीर होगी वो चाशनी हो जाएगी। नमक लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, और ज्यादा नमक डाल दो तो किस चीज में है अधिकस्याधिकम फलम? न नमक में है, न मिर्च में है, न मिठाई में है, न खटाई में है। संसार की किसी भी चीज में ये बात लागू नहीं है अधिकस्याधिकम फलम। यह तो केवल और केवल भगवान के भजन में लागू है, अधिकस्याधिकम फलम। जितना करो उतना ज्यादा लाभ मिलेगा, निरंतर करते रहो। ऐसा भगवान के नाम का संकीर्तन, ऐसा नहीं कि कलयुग में ही चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने एक बात इस दास को बताई। उन्होंने कहा कि नाम महिमा पढ़ने और सुनने में हमारी बहुत रुचि थी, तो तमाम ग्रंथ हमने इसीलिए पढ़े देखे कि नाम महिमा क्या। पर कहते 2 चौपाई तुलसीदास जी की पढ़ने के बाद हमने पढ़ना बंद कर दिया। क्या? बोले एक तो ये, कहते कलम तोड़ के लिखा तुलसीदास जी ने। क्या? एक तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। दूसरा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते बस ये 2 चौपाई पढ़ने के बाद हमने कहा अब पढ़ना नहीं है, अब खाली राम राम करना है। अजामिल मुक्त हो गया। और जमराज ने जमदूतों को समझाया कि देखो अब तुमको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है, मरने वालों को वहां लेके आओ, यहां लेके आओ। लेकिन तुमको एक नियमावली बता देते हैं। क्या?
जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, भगवान के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, जो कभी भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं करता, मानव जन्म प्राप्त करके जो वैष्णव धर्म से विमुख है, शून्य है, भगवत शरणागति से वंचित है, तान आनयध्वम, उनको घसीट कर लाओ यमलोक में। अकृत विष्णु कृत्यान, जिन्होंने जन्म लेकर भारतवर्ष में भी वैष्णव धर्म स्वीकार नहीं किया, उनको घसीट कर ले आओ नरक में। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र हो, गले में तुलसी हो, जिह्वा पर भगवान नाम हो, हृदय में भगवान की भक्ति हो, ऐसे लोगों को तो प्रणाम करके चले आना। ऐसे लोगों को वो नरक नहीं आएंगे। अब यहां एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान नाम अजामिल की जिह्वा पर कैसे आ गया? भले ही पुत्र के बहाने से आया, पर आया कैसे? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। परम पूज्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री पुरी शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनके मुखारविंद से एक घटना हमने सुनी। एक बड़े धर्मनिष्ठ वैश्य थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, त्रिकाल संध्या करने वाले, नल का पानी नहीं पीने वाले, और बिल्कुल करपात्री जी महाराज के विचारों का आदर करने वाले थे। बड़ा पवित्र जीवन, बहुत सनातन धर्म का एकदम श्रद्धापूर्वक पालन करने वाले। और जब वे मरणासन्न हो गए, ऊर्ध्व श्वास चलने लगी, और आप विचरण करते हुए, पूज्य श्री स्वामी निश्चलानंद जी विचरण करते हुए उसी घर में पहुंच गए। उनके बच्चों ने कहा, महाराज बाबूजी तो अंतिम श्वास ले रहे हैं, अभी तो होश में नहीं है। कुछ चिकित्सा की गई, थोड़ा कफ निकल गया, होश में आए तो पुत्रों ने कहा कि राम राम बोलो। क्या कहा? राम राम बोलो, मरने का समय राम राम बोलो। तो वे क्या बोलने लगे? कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। राम राम नहीं निकला मुंह से, कोको कोला, कोको कोला। उस समय लोग जानते भी नहीं थे कि कोको कोला होती क्या चीज है। स्वयं तो बिचारों ने नल का भी जीवन में पानी नहीं पिया था, और मुंह से क्या निकलने लग गया? कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला। बोले ये क्या चीज होती? पुत्रों ने कहा, क्या कोको कोको कोला मंगावें क्या? अरे बोले नहीं नहीं, कोई दुष्प्रारब्ध आ गया है, घर में शालिग्राम भगवान हो और गंगा जल हो तो तुरंत गंगा जल से शालिग्राम को स्नान करा के गंगा जल, चरणामृत, तुलसी जल इनके मुख में दो। जैसे ही मुख में दिया गया, महाराज वो अशुद्ध शब्द निकलना बंद हो गया, और राम राम बोलकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। ये तो संत पहुंच गए इसलिए मुंह से राम राम निकल गया, नहीं तो क्या होता? ये इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अजामिलोपाख्यान के प्रकरण की टीका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते, निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृतिर्भवति। जिनके चित्त में भी हरि गुरु संतों के प्रति अपराध नहीं बनता, वे मरते समय भगवान के नाम का स्मरण कर पाते हैं।
और हरि गुरु संतों का जो खूब अपमान करते हैं, वो चाहे जो कुछ कर लो, फिर उनका आखिरी समय में भजन उनका काम नहीं आएगा, नाम नहीं ले पाएंगे। इसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं था, इसको कैसे नाम आ गया। तो हम केवल इसी चर्चा को कर रहे थे कि ठाकुर जी की कृपा संतों के कंधे पर चढ़ के पहुंचती है। तो उन संतों ने यह संकल्प किया था कि हम इसलिए इसके 10वें पुत्र का नाम नारायण रख रहे हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम मरते समय इसके मुंह से नारायण नाम निकले। ये संतों ने संकल्प कर लिया था। संतों की कृपा के माध्यम से उस अजामिल के मुख से भी नाम निकल गया। और अजामिलोप्यगात धामो किम पुनः श्रद्धया गृणन, अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम को चला गया, फिर कौन ऐसा है जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करे और उसका कल्याण न होवे। तो आपको अपने नाम की लाज बचा के रखनी है, इसलिए आप अयोग्य अपात्र कुपात्रों को भी शरण में लेते हैं, आपकी मजबूरी है। हाँ, आप नाम की साख कैसे गिरने दोगे आप। अजामिल का उद्धार भी इसलिए आपने कर दिया। और गिना रहे हैं, बोले एक मगर ने एक हाथी का पैर पकड़ लिया और वो हाथी बेचारा पहले तो बहुत प्रयत्न किया उसने कि हम इस विपत्ति से अपने आप को मुक्त करा सकें, लड़ा उसने, संघर्ष किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाया। उसके संगी साथी कुटुंबी हाथियों ने भी सहयोग किया, पर उन्होंने भी समझ लिया कि अब ये इस ग्राह के चंगुल से छूटने वाला नहीं है। वो एक एक करके सब चले गए। बहुत लंबे समय तक, 1000 वर्ष तक ये लड़ता रहा महाराज। वो सतयुग की बात है। अंत में ग्राह का बल तो बढ़ रहा था और गजेंद्र का बल क्षीण हो रहा था हाथी का, क्योंकि ग्राह एक तो जल का प्राणी था और हाथी का खून पी रहा था, और ये जल का थल का जीव है, इसको कुछ आहार भी वहाँ नहीं मिल रहा था, इसलिए वो निरंतर उसकी शक्ति कम हो रही थी। अंत में इस गजेंद्र ने ये समझ लिया कि अब हमारे अपने बल से हमारी रक्षा संभव नहीं है। जब लग गजबल अपनो परख्यो तौलो सरो न काम, आरत हुए गजराज पुकारे आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्वल केवल राम। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़े से तोलो आ गयो, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ी, पांवरी बिसार प्रभु ऐसी परिपा गयो। ये काले खां की रचना है। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। सूरदास जी के शब्दों में, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। भगवान ने रक्षा कर ली। उस मगर को भी परम धाम दे दिया और उस हाथी को भी परम धाम दे दिया। क्यों? बोले आप अपने नाम की साख गिरने नहीं देते हो, यही तो बात है। वो भी लायक तो नहीं थे, उनको भी आपने स्वीकार कर लिया शरण में। और भगवान कहाँ तक कहें, व्याध संग भील संग भील भय, ऋषि संग ऋषि भय, प्रियादास जी ने कहा है। वाल्मीकि व्याधों का संग पा करके व्याध जैसे लक्षण उनमें आ गए,
ऋषियों का संग करके पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और क्या है? जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। मरा मरा कह करके भी राम राम हो गया और वे कैसे अद्भुत ऋषि हो गए। निषाद जाति में उत्पन्न गुह, उसको आपने अपना लिया। आमिष भोजी जटायु को अपना लिया। गणिका पिंगला नाम की वेश्या को अपना लिया। जीवंती नाम की वेश्या को आपने अपना लिया। सुआ पड़ावत गणिका तारी, तर गए सदन कसाई। एक जीवंती नाम की वेश्या थी, पद्म पुराण में कथा आती है। वो बड़ी रूपवती थी, बहुत धन उसने कमाया था, पर बुढ़ापे में अब कहाँ कैसे बेचारी का गुजारा हो, तो अपना टाइम पास करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए उसने एक तोता खरीद लिया। तोता मिट्ठू शुक। अब वो तोता किसी वैष्णव के घर का था। उस वैष्णव के घर में निरंतर कथा कीर्तन होता था, तो तोता को कीर्तन करने का अभ्यास हो गया था। बहेलिया तो बेच के चला गया, इस वेश्या ने खरीद लिया। अब महाराज वो वेश्या कहती, मिट्ठू कुछ बोलो। मिट्ठू कहता, बाई जी राम राम, सीताराम सीताराम। अरे मिट्ठू तेरी हजार बरस तू जिए, तेरी उम्र बढ़े। वाह बहुत मीठा बोलता, राम राम मिट्ठू सीताराम। फिर थोड़ी देर बोलती, मिट्ठू चुप क्यों हो, कुछ बोलो। कहता, बाई जी राधे श्याम श्यामा श्याम। अरे वाह बहुत बढ़िया बोलता है, राधे श्याम श्यामा श्याम। फिर कभी कहती, मिट्ठू बस इतना ही याद है, सीताराम राधे श्याम, और कुछ भी बोलता, बोल कुछ बोल। नारायण 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 नारायण। वाह बहुत मीठा बोलता है। ऐसे ही प्रेम से वो कीर्तन करती थी। धीरे धीरे पाप नष्ट होने लगे। वेश्या के मरने का समय आया और तोता और वेश्या में इतना प्रेम हो गया था कि तोता भी समझ गया कि पता नहीं फिर पिंजरे से निकल के किसके हाथ बिकूंगा, कहाँ जाऊंगा। इतना प्रेम ये मुझसे करती है, ये मर रही है तो मैं भी मर जाऊंगा। तोता ने भी निश्चय कर लिया कि मैं मर ही जाऊंगा। अब वेश्या बेचारी पड़ी थी, उसका तोता में बड़ा प्रेम था। तोता की ओर देखी, बोली, मिट्ठू बेटा मैं मर रही हूं, अब तो आखिरी में कुछ बोल। मिट्ठू बोला, बाई जी राम राम। वेश्या बोली, बेटा राम राम। और दोनों ही मर गए। वेश्या भी मर गई, तोता ने भी तुरंत प्राण त्याग दिए, बाई जी राम राम कह के, और मिट्ठू राम राम कह के उसने प्राण त्याग दिए। तो दोनों विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। हे प्रभु, आपने अपने नाम की लाज को बचा करके रखा है, इसलिए भगवान हम चाहे जितने अयोग्य अपात्र कुपात्र हों तो भी हम तो आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता लग गया है कि आप अपने नाम की साख गिरने नहीं देते हो। तो हमें मन लगे या न लगे, हमें स्वाद आवे या ना आवे, हम तो राम राम करेंगे। जगने से लेके सोने तक हम निरंतर राम नाम करेंगे। आहा। इसलिए जितने लोगों के नाम हमने गिनाए हैं, ये सब हमसे बहुत अच्छे हैं आचरण में, हम इनसे भी गए बीते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं तो भी। और महाराज अज्ञान रूपी कुएं में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, पर इस भवकूप से हम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपके नाम की महिमा का पता चल गया है। हे भगवान, अब हमें और कुछ मत दीजिए, अपने नाम में प्रेम दीजिए, जिससे मैं इस भवकूप से बाहर निकल आऊं, इस दुख रूपी कुएं से बाहर निकल आऊं।